नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आप बीती आप लोगों के बीच कुछ बात रखना चाहता हूँ, न्यूज़ टुडे मिथिला के चैनल के माध्यम से। आप बीती जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक मानवता का शर्मसार करने वाली घटना है, जिसको आप अगर सुनेंगे तो आपको भी लगेगा, जो एक इतने अच्छे पद पे काम करने वाले आदमी इस तरह का एक शरीफ आदमी के साथ शराफ़त का चोला पहन के काम कर सकता है। हम नहीं उम्मीद कर सकते थे ऐसा मेरे साथ हो सकता। मानवता के शर्मसार करने वाले इससे बड़ा घिनौना वारदात और क्या हो सकता है। आज से 5 साल पहले मेरे साथ ही जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, उसी मकान में शिक्षा जगत के एक शिक्षक जो प्रेजेंट प्रभारी शिक्षक हैं और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम करने वाले व्यक्ति थे। मेरे साथ उन्होंने अपनत्व के भावना के साथ रिलेशन बनाए और रिलेशन के साथ उन्होंने मेरे साथ ज़मीन के खरीदने के नाम पर मेरे से 7,58,000 रुपया मदद माँगे थे, जो हम ज़मीन खरीद रहे हैं, मुझे थोड़ा मदद कर दीजिए, कुछ दिन में हम लोन लेकर के या गाँव की ज़मीन बेच के आपको वापस कर देंगे। लेकिन वो शिक्षक महोदय 2020 की घटना है, 21 में उन्होंने मधुबनी छोड़ दी है, अपने गाँव चले गए। जब उनके यहाँ मैंने पैसा के बराबर तगेदा करता रहा, तो मुझे आजकल करते-करते काफ़ी समय बिता दिए और लास्ट में 2025 के फरवरी 15 तारीख का टाइम दिए और उस बीच में जब इनको बहुत ज़्यादा हम प्रेशर किए, तो उन्होंने मुझे एक चेक के माध्यम से बोला, जो चेक ले लीजिए आप इस डेट में जाकर के पेमेंट ले लीजिएगा। मैंने उस चेक को जब बैंक में लगाया तो चेक बाउंस कर गया, जिसका केस प्रेजेंट मधुबनी न्यायालय में चल रहा है। फरवरी 2025 में 15 तारीख को मेरे साथ जब वो समय दिए और मैंने अपने बच्चे को उसके घर पे पैसा के लिए भेजा, तो मेरे बच्चे को उन्होंने बंधक बना लिया और मुझे घर पे बुला करके मेरे और मेरे पत्नी तीनों आदमी को बंधक बना करके मेरे साथ उन्होंने 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करा लिया। जो मैं आपको जो पैसा लिया था, मैं पूरा पैसा वापस दे दिया हूँ और उस समय उन्होंने अपने साथ 10-15 लोग असामाजिक तत्व के द्वारा मुझे घेर के और अस्त्र-शस्त्र के बल पर मेरे साथ स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करा करके मुझे पैसा प्राप्त करने का सहमति जता लिया और अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया। अगर एक राष्ट्र निर्माण के काम करने वाले, जिसके कारण पूरे इंडिया में आज भी हज़ारों ऐसे आईएएस, आईपीएस बड़े-बड़े पदाधिकारी एक शिक्षक के द्वारा उत्पन्न होता है और उस तरह का काम करने वाले शिक्षक ने जो मेरे साथ 420 का काम किया है, मेरे साथ जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक टॉर्चर किया है, बाद मुझे जब पैसा नहीं दिया और बीच में मेरे साथ मधुबनी शहर में आपको असामाजिक तत्व कुछ मधुबनी के आपराधिक तत्व के व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ जान-माल का खतरा किया, मुझे जान से मारने का धमकी दिया गया और मेरा पैसा गबन करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको उन्होंने नहीं अपनाया। 15 तारीख को जब मेरे साथ इस तरह का आपराधिक घटना किया गया, मैं उसके बाद मैंने केलवाही थाना को आवेदन दिया, केलवाही थाना इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से जाके मिला, उनको मैं बराबर 3 बार मैंने पिटीशन दिया, तब जाकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से केलवाही थाना अध्यक्ष को बात किया गया। फिर जाकर के 6 तारीख के डेट में मेरा एफआईआर को दर्ज किया गया। तारीख के बाद ये मेरा एफआईआर मैंने करवाया, जिसका मुझे एफआईआर कॉपी है। आप देख सकते हैं, जो यह एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में एक अच्छा शिक्षक को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर और शिक्षक को बहुत ही अदब से लोग जानते हैं। अगर इस तरह का एक शिक्षक काम कर सकते हैं, तो समाज में कभी भी ज़रूरतमंद को कैसे लोग मदद करेगा। मेरे साथ एक शराफ़त का चोला पहन करके इस तरह बड़ा घटना कर सकता है, तो आप बताइए, एक शिक्षक को इस तरह का एक्टिविटी करना चाहिए? हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। अगर मैं सही हूँ, तो मुझे इस चैनल के माध्यम से मदद करिए, अगर मैं गलत हूँ, तो भी मुझे सहयोग कीजिए। जो आप गलत हैं और सही हैं, तो मुझे कमेंट और शेयर के माध्यम से इस चैनल को भी आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे समस्या को जान करके मुझे भी आप सपोर्ट करें। कोई और नहीं है, डोकहर स्थान केलवाही थाना अंतर्गत डोकहर गांव के रहने वाले रुद्रनाथ राय शराफत का चोला पहन के मेरे साथ किया है। इससे मैंने यही आप सीखा हूँ, जो भविष्य में कोई जेन्युइन आदमी को भी आवश्यकता पड़ेगा, तो कोई इस तरह का घटना होने के बाद कोई किसी को मदद नहीं करेगा। 6 तारीख के डेट में केलवाही थाना द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था और 30 तारीख हो गया, अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी तरह का एक्टिविटी या उस पर कार्रवाई नहीं मुझे दिख रहा है। अगर प्रशासन अपने स्तर से कुछ कर भी रहे हैं, तो ज़मीन पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं निवेदन करूँगा, जो मेरे एफआईआर पर मेरे आवेदन को ध्यान में रखते हुए
मुझे उचित न्याय दिलवाने का कृपया किया जाए, क्योंकि मैं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा मैं टॉर्चर हो चुका हूँ। हो सकता है अगर इस तरह की स्थिति रहा तो मुझे आत्महत्या भी करना पड़ सकता है, ऐसा मेरे साथ स्थिति बनाया गया है, क्योंकि मेरे ऊपर जान-माल की खतरा उनके द्वारा हमेशा बना हुआ है। इस कप्तान से निवेदन करूँगा, जो मेरे इस आवेदन को, मेरी इस एफआईआर को ध्यान में रखते हुए मुझे उचित न्याय दिलाने का कृपया करें। इसके लिए मैं बहुत-बहुत साधुवाद